हेलो स्टूडेंट्स, हम मान इंटीग्रल कर रहे हैं भाई। तो देखो थ्योरम है हमारी एक, इफ़ एफ इज इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर जी एल बी एंड एल यू बी ऑफ एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी रिस्पेक्टिवली, देन हमें प्रूव करना अभी ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू लेमडा इंटू बी माइनस ए, और लेमडा की वैल्यू जो जी एल बी और एल यू बी है उसके बीच में लाई करेगी आपकी। लेमडा हमारा कोई भी कांस्टेंट होगा भाई, ठीक है। तो क्या कराएंगे, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टीशन करेंगे क्लोज इंटरवल के, कर दो लेट पी इज इक्वल टू ए एक्स नॉट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन इक्वल टू बी। ये हमने क्या कर लिया भाई, पार्टीशन कर लिया हमने, ठीक है। तो क्या होगा, इसका क्या उठा रहे हैं भाई, एक आर्थ इंटरवल उठाओगे, एक आई आर ले लिया मैंने, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर बी द आर्थ इंटरवल। फिर क्या किया भाई, स्मॉल एम और कैपिटल एम डिफाइन करेंगे। स्मॉल और कैपिटल एम को तो हमें पता है क्या है, जी एल बी एंड एल यू बी ऑफ एफ इन द इंटरवल ए बी, और स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर ये भी क्या है भाई, जी एल बी और एल यू बी इन इंटरवल आर्थ एक्स आर माइनस वन से क्या है भाई एक्स आर। अब हमने इनके रिलेशन का पता है भाई, क्या होता है, जो पूरे इंटरवल का जी एल बी होगा वो लेस देन इक्वल टू रहेगा सब इंटरवल से, और एम आर लेस देन इक्वल टू रहेगा कैपिटल एम आर। सब इंटरवल का एल यू बी लेस देन इक्वल टू रहता है एम, यानी कि टोटल जो इंटरवल था हमारा। एक काम करो, डेल्टा आर मल्टीप्लाई कर दो और समेशन ले देंगे भाई। तो क्या हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू एम इंटू डेल्टा आर। समेशन आर वेरी फ्रॉम 1 to n। और यहाँ भी आर वेरी फ्रॉम क्या भाई 1 to n। अब हमें पता है एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेल्टा आर की टोटल इंटरवल की लेंथ कितनी होती है, बी माइनस ए। ये क्या बन गया भाई, लोअर सम यानी कि एल एफ पी। ये क्या बन गया, अपर सम यू एफ पी। और ये फिर वही कैपिटल एम बार और इंटरवल टोटल लेंथ है हमारे पास क्या है, बी माइनस ए। इक्वेशन 1 नाम दे दिया इसको। अब हमें पता है जो लोअर और अपर इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रल था जो भाई वी नो, जो लोअर इंटीग्रल है ए टू बी एफ टी एक्स क्या है भाई, लोअर सम का सुप्रीमम है। और जो अपर इंटीग्रल है ए टू बी एफ टी एक्स वो है इन्फिमम किसका भाई, यू एफ पी का। तो इनमें क्या रिलेशन रहेगा भाई, देखो अगर मैं सुप्रीमम हटा दूँ, ये क्या है भाई इसका सुप्रीमम है ना, सुप्रीमम हटा दूँ तो लोअर सम बचाएगा, ठीक है। तो सुप्रीमम यानी कि ए टू बी एफ डी एक्स ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ जाएगा एल एफ पी जो है, क्योंकि ये तो सुप्रीमम है ना इसका भी, तो अकेला एल एफ पी हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा लोअर इंटीग्रल से ए टू बी एफ टी एक्स। और क्योंकि एफ हमारा क्या है, इंटीग्रेबल है, तो ये कॉमन इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा भाई। तो क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ टी एक्स। ऐसे ही अपर सम के लिए ले लेंगे भाई। अपर सम के लिए क्या होगा, इसको 2 नाम दे दिया मैंने। ये क्या है, इनफिमम अपर सम का। अगर मैं इसे इनफिमम को हटा दूँ ये छोटा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यू एफ पी का बड़ा हो जाएगा, यानी कि ए टू बी क्लोजर एफ टी एक्स इज लेस दैन इक्वल टू अपर सम। और दिस इम्प्लाइज, ये तो कॉमन इंटीग्रल इक्वल है भाई, कर दो ए टू बी एफ टी एक्स इज लेस दैन इक्वल टू यू एफ पी। और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई। तीनों कंबाइन करो एक बार, क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट, क्या हो जाएगा भाई, देखिए एक बार ये क्या चल रहा है, एम इंटू बी माइनस ए इज लेस दैन इक्वल टू एल एफ पी। एल एफ पी किससे लेस दैन इक्वल टू है भाई, ए क्लोजर टू बी यानी ए टू एफ डी एक्स से, और फिर ए टू बी एफ डी एक्स इससे है यू एफ पी से, और यू एफ पी किससे लेस दैन है, एम इंटू बी माइनस ए से। तो एक बार सारा पार्ट लिख रहा हूँ मैं, लेस दैन इक्वल टू एल एफ पी, और फिर एल एफ पी लेस दैन इक्वल टू कहाँ से, ए टू बी एफ टी एक्स सेकेंड इक्वेशन से, और ए टू बी एफ डी एक्स इससे लेस दैन इक्वल टू भाई यू एफ पी से, और फिर यू एफ पी लेस दैन इक्वल टू किससे, एम इंटू बी माइनस ए। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटा दो, क्या आ जाएगा, एम इंटू बी माइनस ए
इज लेस दैन इक्वल टू ए टू बी एफ टी एक्स इज लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। क्या करेंगे भाई, बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ तो सॉरी डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1/b माइनस ए इंटू ए टू बी एफ टी एक्स लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम। इसको लैम्डा नाम दे देंगे तो स्मॉल पूरी वाली वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को एम लेस दैन इक्वल टू लैम्डा लेस दैन इक्वल टू क्या आ गया भाई कैपिटल एम, वेयर लैम्डा इक्वल टू 1/b माइनस ए टू बी एफ टी एक्स। देखो ये टर्म इस साइड आकर लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए टू बी एफ डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, लैम्डा इंटू बी माइनस ए, एंड और लैम्डा की वैल्यू कहाँ लाई कर रहे हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच, वेयर स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। और यही हमने दिखाना था भाई। ठीक है भाई, देखो भाई नेक्स्ट फर्स्ट मीन वाली थॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है पेपर में। क्या कहती है, अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, then there exists a point C belongs to AB such that A to B f dx equal to B minus A into f of C। ये जो लैम्डा था ना भाई उसकी जगह क्या आ जाएगा f of C। हमें पता है अगर f इंटीग्रेबल है, f कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी तो f हमारा क्या हो जाएगा बाउंडेड भी हो जाएगा। ठीक है, और यूँ क्यों वही पार्ट उठा लूँगा मैं कि अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम उसके क्या है भाई, स्मॉल एम है GLB ऑफ f इन क्लोज इंटरवल ए बी, कैपिटल एम है LUB ऑफ f इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो एक लैम्डा होगा भाई बिलोंग्स टू स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में सच दैट कि ए टू बी एफ टी एक्स इसी हो जाए लैम्डा इंटू बी माइनस ए के। इक्वेशन 1 नाम दे देंगे इसको। बट f क्या है, कंटिन्यूस है, तो अगर f कंटिन्यूस है तो f इसके और इसके बीच की हर एक वैल्यू को अटेन करेगा भाई। ठीक है, एज f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये कंटिन्यूस अगर आप कंटिन्यूस बनाएगा ना भाई, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा आपका, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में वो वैल्यू लाई करेगी, कोई ना कोई वैल्यू लेगा फंक्शन आपकी। देयरफॉर इट टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। सो एज लैम्डा किससे बिलोंग कर रहा था भाई, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, तो एक सी आओगा, देयर इज ए सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि एफ ऑफ सी किसके इक्वल हो जाए भाई, लैम्डा के। पुट कर दो इसके अंदर फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा ए टू बी एफ टी एक्स इक्वल टू लैम्डा जाए क्या आ गया भाई एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए। और यही हमने प्रूव करना था भाई, लेकिन अगर पेपर में आ जाते हैं थॉर्म तो हमने उससे पहले इसका प्रूफ करना पड़ेगा इसका यूज करने के लिए। ठीक है भाई, तो ये हमारी फर्स्ट मीन वाली थॉर्म थी। नेक्स्ट रिमार्क है भाई, क्या है, वी हैव प्रूव्ड, क्या प्रूव किया हमने, m इंटू बी माइनस ए इज लेस दैन इक्वल टू ए टू बी एफ टी एक्स लेस दैन इक्वल टू m इंटू बी माइनस ए। क्लोज इंटरवल था भाई ए बी, यानी कि यहाँ पे क्या था b ग्रेटर देन ए के लिए। उल्टा हो जाए इसका, इफ़ b इज लेस देन ए, अगर b लेस देन होगा ए होगा ना भाई, ये नेगेटिव आ जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल था ग्रेटर इक्वल टू के साथ खुल जाएगा ए टू बी एफ टी एक्स ग्रेटर इक्वल टू m इंटू बी माइनस ए वैन b इज लेस देन ए। तो एक छोटा सा रिमार्क था भाई। नेक्स्ट एक इनइक्वलिटी है भाई, इनइक्वलिटी क्या कहती है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू √3/8 लेस देन इक्वल टू π/4 टू π/3 sin x by x लेस देन इक्वल टू √2/6। π/4 होता है 45 और π/3 होता है 60। तो इंटरवल तो ठीक है हमारा ए टू बी वाला ही है, यानी कि बी बड़ा है किससे, ए से, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो हमने भी ये प्रूव करना है। अब हमने एक बात और पता करें, हमने इससे क्या निकालने पड़ेंगे भाई, इस इंटरवल के अंदर स्मॉल एम और कैपिटल एम, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। तो उसके लिए हमने क्या चाहिएगा, हमने फंक्शन का पता करना पड़ा कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो इनका इंक्रीजिंग होगा तो बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू मिलेगी, और अगर डिक्रीजिंग होगा तो छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू मिलेगी भाई। तो देखो हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, फंक्शन ये है हमारा साइन एक्स बाय एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है मेरे पास भाई π/4 से π/3 का। डेरिवेटिव कर दो, एक तरीका ये था हमारा डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने का। नीचे वाला का स्क्वायर भाई x एच टी, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स एच टी, और x का क्या हो जाएगा 1।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, कोस एक्स कॉमन निकाल लो भाई। कोस एक्स अगर आप कॉमन निकालोगे एक्स माइनस का ये साइन बाय कोस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टेंजेंट एक्स, और डिवाइड बाय क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर। अब हमें ना पता है ये क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन 0। क्यों होगी, जैसे मैं दिखाऊंगा, बिकॉज जो x है वो लेस देन होगा किससे भाई, टेंजेंट x से। टेंजेंट 45 डिग्री, π/4 की वैल्यू देख लो, यहाँ तो आएगी 1 और यहाँ कम आ जाएगी भाई, ठीक है, क्योंकि π/4 पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 भी लोगे, 3.14/4 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और यहाँ 1 है तो लेस नहीं मिलेगा। और अगर x लेस देन होगा टेंजेंट x से, ये क्वांटिटी में से माइनस कर देना है, ये छोटी होगी बड़ी होगी तो नेगेटिव होगा ना भाई, तो नेगेटिव के साथ आ जाएगा, अगर लेस देन हो जाएगा 0 से, यहाँ लिख दियो x किससे बिलोंग कर रहा है हमारा, π/4 से π/3। तो यहाँ से क्या होगा भाई, f इज मोनोटोनिकली f इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल π/4 से π/3। और अगर ऐसा है तो क्या होगा भाई, बाउंडेड भी हो जाएगा, हैंस बाउंडेड। दोनों चीज़ें होगी तो फंक्शन रमान इंटीग्रल हो जाता है भाई, इम्प्लाइज f इज r इंटीग्रेबल, यानी रमान इंटीग्रेबल ऑन π/4 टू π/3। बस तो भी निकाल लें, क्या निकालेंगे हम, स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू निकालेंगे, निकालो। स्मॉल m क्या होगा, GLB ऑफ f इन इंटरवल π/4 से π/3। और क्योंकि कौन सा फंक्शन है भाई, डिक्रीजिंग, तो बड़ी वैल्यू ये है ना, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू मिला कर है, तो π/3 पे मिलेगी, निकाल लो f ऑफ π/3, पुट कर देंगे साइन π/3 और डिवाइड बाई π/3। साइन π/3 होता है 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है भाई √3/2, √3/2। ये 3 ऊपर चला जाएगा घूम के, यहाँ पाई आ जाएगा। अब कैपिटल M निकाल लेंगे, LUB ऑफ f इंटरवल दिस, वो स्मॉल में मिलेगा भाई f ऑफ π/4, क्या हो जाएगा साइन π/4 और डिवाइड बाई π/4। साइन π/4 होता है भाई 1/√2, 4 ऊपर चला जाएगा और ये पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं, 4 को क्या लिख दूंगा भाई, 2 × 2 लिख दूंगा, ये रूट ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2√2/π। तो ये दो वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या था, एस्टिमेटेड वैल्यू थी, अभी अभी जो हमने जो थ्योरम कही थी, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ f इज गिवन बाय किससे भाई, फार्मूला था m इंटू बी माइनस ए इज लेस दैन इक्वल टू a टू बी एफ टी एक्स लेस दैन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। m की वैल्यू हमने निकाल ली 3√3/2π, b माइनस ए यानी π/3 माइनस का π/4 लेस दैन इक्वल टू a टू बी, f की वैल्यू मेरे पास है साइन x/x लेस दैन इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू क्या है भाई 2√2/π और b माइनस ए हो गया π/3 माइनस का π/4। सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा देखो एक बार, ये हो जाएगा भाई 4 पाई माइनस का 3π, π/12 हो जाएगा, और 3√3/2π इंटू π/12 लेस दैन इक्वल टू फंक्शन एज है भाई a टू बी साइन x/x इंटू dx लेस दैन इक्वल टू 2√2/π और ये भी क्या हो जाएगा π/12। पाई कैंसिल होगा भाई, यहाँ से पाई कैंसिल होगा, 3 चौक 12, √3/2 इंटू 4 यानी कि 8 इज लेस दैन इक्वल टू a टू बी साइन x/x इंटू dx लेस दैन इक्वल टू 2 6 12, तो क्या हो जाएगा √2/6। और देखिए भाई ज़रा, मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था हमने, हो जाएगा भाई, ठीक है।